हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है विनय सर CSNIP में। और इस बार का ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को ये मालूम है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉलम्स के साथ कुछ ऑपरेशन सिखाए थे, जैसे कॉलम्स को डिस्प्ले कराना, कॉलम्स को रीनेम कराना। तो उसी कंटिन्यूटी में आज हम आगे और कुछ सीखेंगे, जैसे एडिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमें अपने डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड कराएंगे, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन 1, ऐड अ न्यू कॉलम क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट क्वांटिटी which contains the items 12, 125, 19 and 160 in the following data frame DF। देखिए, डेटा फ्रेम आपको नीचे ये गिवन है और इस डेटा फ्रेम में हमें अब क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड कराना है और उस नए कॉलम का नेम है क्वांटिटी। तो ये हम किस तरह से अचीव करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये डेटा फ्रेम एक्चुअली बना कैसे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने इस वीडियो के शुरू में ही किस तरह से ये डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ वो मैंने यहाँ पर अलग से सिखा दिया है और इसमें एक्सक्लूसिवली ये लिख दिया है, इट इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नो आइडिया टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, अदरवाइज यू मे इग्नोर इट। मीन्स अगर आपको ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना आता है तो आप इतने पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है जिनको एक्चुअली डेटा फ्रेम के क्रिएशन में ही डाउट्स हैं। तो आगे जितने भी डेटा फ्रेम हम देखेंगे, अब उनमें मैं आपको डेटा फ्रेम क्रिएशन के बारे में नहीं बताऊंगा। तो शुरू करता हूं इसके आंसर का डिस्कशन। यहाँ देखिए, ये इसका आंसर है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमें क्वेश्चन में जैसे गिवन था कि क्वांटिटी नाम की एक लिस्ट आप के पास होनी चाहिए और उसके अंदर ये आइटम्स होने चाहिए, जो आइटम्स हैं 12, 125, 19 एंड 160। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने लिस्ट ही क्रिएट करी है। तो यहाँ पर अंडरस्टूड होता है कि आपने टॉप में इंपोर्ट पैंडाज एज PD लिख लिया है, तो उसको शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने लिस्ट क्रिएट करी क्वांटिटी, जिसके अंदर हमारे पास 4 आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, और ये 4 ही होने चाहिए क्योंकि आप इस लिस्ट को अगर देखें, इनफैक्ट इस डेटा फ्रेम को देखें जिसका नेम DF है, उसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो भी लिस्ट है उसके अंदर भी 4 आइटम्स ही होने चाहिए, न कम न ज़्यादा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आ सकती है, एरर आएगी इसमें। सो नाउ हाउ टू ऐड दिस पर्टिकुलर कॉलम क्वांटिटी, हमें लिखना पड़ेगा DF और स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में हमने दिया क्वांटिटी। क्वांटिटी अब हमारे जो भी नया डेटा फ्रेम आ रहा है बन के, जिसमें एक नया कॉलम आएगा क्वांटिटी, तो ये वो नया कॉलम है क्वांटिटी। इसको जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर XYZ लिखता तो इसका जो नेम था इस पर्टिकुलर कॉलम का XYZ हो जाता। हाँ, इस कॉलम के लिए वैल्यूज़ मिलेंगी इस लिस्ट से, जो कि है क्वांटिटी और जो कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट की है। तो जब हम प्रिंट DF करेंगे तो नोटिस करिए कि यहाँ पर जो ओरिजिनली 4 कॉलम्स थे, PID, PName एंड प्राइस, वो तो है ही हैं, PID, PName, प्राइस, और साथ के साथ क्वांटिटी का ये कॉलम भी इसमें आ गया। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा और इसके लिए मैंने फर्दर एक्सप्लेनेशन ये नीचे दे दिया है, इसको आप वीडियो को पॉज करके समझ लें। So now moving ahead to my next slide. Question number 2, insert a new column minimum quantity, min underscore QTY would be the name of the column, with the help of a list min underscore QTY। तो हमारे पास एक लिस्ट भी होनी चाहिए min underscore QTY और उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो हैं 4, 25, 10 एंड 50। ये 4 आइटम्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भी डेटा फ्रेम नीचे दिया गया है उसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं, तो ये 4 ही होनी चाहिए। इन फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF जस्ट बिफोर द कॉलम प्राइस।
तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डेटा फ्रेम नीचे गिवन है जिसका नेम DF है, उसमें आपको एक नया कॉलम डालना है और उस नए कॉलम का नेम होगा मिनिमम क्वांटिटी। लेकिन नोटिसेबल बात यह है कि मिनिमम क्वांटिटी इस बारी लास्ट में इस जगह पे नहीं आएगा, उसके लिए आपको पहले ही बोल दिया गया है कि वो प्राइस से पहले आएगा। with the help of a list min_qty and following data frame df just before the column price। इसीलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा कि प्राइस कॉलम के पहले मुझे ये min_qty नाम का कॉलम चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, सॉर्ट ऑफ इंसर्शन होगा इस टाइम पे, हम इसको लास्ट में ऐड नहीं करा रहे। तो देखते हैं इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ये रहा आंसर और ये है फर्दर एक्सप्लेनेशन जिसको आप पढ़ सकते हैं। बाय द वे इसको एक्सप्लेन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो आई हैव अ लिस्ट हियर मिनिमम क्वांटिटी min_qty कंटेनिंग द आइटम्स 4, 25, 10 एंड 50। तो देखिए किस तरह से मुझे कमांड देना है। यहाँ पर मैं इंसर्ट मेथड या फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, df.insert और पैरेंथेसिस के सेट में मैंने दिया 2, min_qty सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, min_qty, ट्रू। तो देखिए 4 पैरामीटर्स इन ऑल यहाँ पर मेरे पास हैं और उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो समझते हुए चलते हैं इसको। देखिए हमें करना ये था कि प्राइस से पहले मुझे एक नया कॉलम इसमें इंट्रोड्यूस करना है जिसका नेम है min_qty। तो सबसे पहले तो मैं वो लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। min_qty इज इक्वल टू 4, 25, 10, 50। ये लिस्ट मैंने इसके सामने दे दी। इस तरह से ये लिस्ट बन के मेरे पास आ जाएगी। और अब यहाँ पर मैं इंसर्ट मेथड दे रहा हूँ। कैसे? हमारे डेटा फ्रेम का नेम क्वेश्चन में गिवन है, ये डेटा फ्रेम है DF, तो हमने दिया df.insert 2, पहला पैरामीटर 2। ये पहला पैरामीटर 2 बेसिकली वो पोजीशन है जहाँ पर मुझे नया कॉलम इंसर्ट कराना है। अब सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पोजीशन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि ये पहला कॉलम है तो इसको हम बोलेंगे 0th कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो बेसिकली प्राइस से पहले मुझे अगर चाहिए तो इसका मतलब min_qty मुझे यहाँ चाहिए सेकंड प्लेस पे 0, 1, 2 पे चाहिए और जो प्राइस होगा जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन 2 है वो 3 हो जाएगी। क्वांटिटी जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन यहाँ पर 3 है वो 4 हो जाएगी। तो जो नया अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से p_id आएगा पहले, फिर p_name, उसके बाद minimum_quantity यहाँ पर आएगी, देन प्राइस का कॉलम आएगा और फाइनली क्वांटिटी का कॉलम आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर df.insert में 2 दिया सो दैट 0, 1, 2 इस वाले प्लेस पे मिनिमम क्वांटिटी नाम का ये कॉलम आए। तो ये जो दूसरा पैरामीटर है ये है min_qty। ये जो भी कॉलम हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं उसका नेम है। अगर मैं यहाँ पर इसको XYZ दे दूँ तो ये XYZ नाम से बन जाएगा, बट इसको वही दीजिए जो लिस्ट का नेम है, तो इसका एक सेंस बनता है कि मिनिमम क्वांटिटी नाम का कॉलम मैंने ऐड किया है। और वैसे भी क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है कि आपको min_qty नाम का एक कॉलम ऐड कराना है। तो देखिए 2, min_qty यहाँ तक हो गया, min_qty। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिस्ट दी, min_qty एक्चुअली लिस्ट है। तो इस min_qty और इस min_qty में क्या डिफरेंस है? ये स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है। और स्ट्रिंग का मतलब इससे जो भी नया कॉलम ऐड हो रहा है उसके कॉलम का नेम डिसाइड हो रहा है, राइट। तो देखिए कॉलम का नेम यहाँ पर आ गया और ये min_qty क्या कर रही है? बेसिकली जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ हैं उसको इस कॉलम नेम के अगेंस्ट पॉपुलेट कर रही हैं या डाल रही हैं, राइट। और ट्रू मैंने यहाँ पर दिया है, तो ट्रू इसका 4th पैरामीटर है। बाय द वे यहाँ पर मैं अभी अगर कुछ भी नहीं देता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रू और फॉल्स का यहाँ पर एक सेंस है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि क्या जो टास्क हमने अचीव करना था वो अचीव हुआ। तो जब हम
इस डेटा फ्रेम DF को जिसमें इंसर्शन हो चुका है कैसे हुआ है, सेकेंड पोजीशन, इनफैक्ट थर्ड पोजीशन में मिनिमम क्वांटिटी नाम का ये कॉलम ऐड हुआ है विद min_QTY लिस्ट जिनमें ये वैल्यूज़ थी और ट्रू हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम फॉल्स भी देते तो फिलहाल तो ये काम करता। तो आप देख लीजिए इसका आंसर प्रिंट DF करने में हमें प्रोडक्ट ID P_ID मिल गया, प्रोडक्ट नेम P_name मिल गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 1 2 सेकेंड पोजीशन में मुझे min_QTY मिल गया जो कि क्वेश्चन में हमको बोला गया था। तो ये देखिए min_QTY 4 25 10 50, min_QTY 4 25 10 50 ये ऐड हो चुका है और इस तरह से जो हमने चाहा था क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो हमने अचीव कर लिया। देन प्राइस एंड क्वांटिटी एज इट इज़ है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा मैं पढ़ना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अ लिस्ट min_QTY, दिस इज़ QTY, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। दिस इज़ QTY is created with 4 items. First parameter is the position of the column, that is 2. Second parameter is the list we want to add as a column. Third parameter is basically the list we want to add. तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा। यहाँ पर थर्ड पैरामीटर is the name of the list min_QTY and then the fourth parameter is allow duplicates जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ट्रू दी है। तो ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, इस लाइन को मैं करेक्ट करके पढ़ना चाहूँगा। थर्ड पैरामीटर इज min_QTY, that is the name of the list, and fourth parameter is allow_duplicates and its value is true. तो ये जो भी हमने लिखा है जो कि यहाँ पर उसको हमने करेक्ट करवा दिया, आप इसे करेक्ट करके ही समझें। नाउ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने ट्रू नहीं दिया होता तो क्या होता। देखिए हमने लिखा है अलाउ डुप्लीकेट्स, तो इसकी जो वैल्यू है ये फोर्थ पैरामीटर है वो हमने ट्रू दी हुई है। तो इसका मतलब min_QTY नाम का कॉलम इसमें पहले से होता तो भी ट्रू होने की वजह से min_QTY नाम का एक कॉलम यहाँ फिर से आ जाता। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर हमने फॉल्स दिया है, अभी तो फॉल्स देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि min_QTY अभी इसमें था ही नहीं। तो अगर हम फॉल्स भी दे देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, min_QTY नाम का कॉलम ऐड हो जाता क्योंकि वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। बट अगर यहाँ पर आप फॉल्स देते हो और min_QTY इसमें पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो min_QTY नाम का कॉलम यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि जो फोर्थ पैरामीटर है अलाउ डुप्लीकेट्स उसका फॉल्स होना एक डायरेक्शन देता है इस कमांड को कि आप दोबारा से उस कॉलम को मेंशन नहीं कर सकते जो आपके डेटा फ्रेम में ऑलरेडी है, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। Question number 3, add a new column surplus quantity, that is SRP_QTY as quantity minus minimum quantity. देखिए क्वेश्चन में इस बारी हमको ये बोला गया है कि आप एग्जिस्टिंग कॉलम्स की हेल्प से एक नया कॉलम बनाइए और उस नए कॉलम का नेम है SRP_QTY जिसका मतलब है सरप्लस क्वांटिटी। और वैसे भी समझ लीजिए सरप्लस क्वांटिटी से इनका मतलब है कि जो प्रेजेंट क्वांटिटी आपके पास है और जो मिनिमम क्वांटिटी आपकी स्टॉक में रहनी चाहिए वो सरप्लस क्वांटिटी है। तो एक बार इसको समझाना चाहूँगा मैं क्वेश्चन में ही कि अगर मैं सरप्लस क्वांटिटी मीन्स यहाँ पर SRP_QTY उसको एज ए कॉलम हम बोलेंगे तो उसकी पहली एंट्री क्या होगी, उसकी पहली एंट्री होगी जो क्वांटिटी है दैट इज़ 12 और ये पहले रो की अभी बात हो रही है। इस पहले रो के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी है दैट इज़ 4, तो सरप्लस क्वांटिटी कितनी हुई 12 - 4 दैट इज़ 8। तो नेक्स्ट रो के लिए कितनी होगी 125 - 25 दैट इज़ 100। नेक्स्ट रो के लिए होगी 19 - 10 दैट इज़ 9 और लास्ट रो के लिए इसकी वैल्यू होगी 160 - 50 दैट इज़ 110। और
आई होप आपके समझ में भी आ रहा होगा कि सरप्लस क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि मिनिमम क्वांटिटी के बियॉन्ड हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, तो वो ऑब्वियसली मुझे क्वांटिटी में से मिनिमम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि SRP_QTY को आप अपने एग्जिस्टिंग कॉलम्स क्वांटिटी एंड min_QTY की हेल्प से कैलकुलेट करें। क्या फॉर्मूला लगा के? क्वांटिटी में से मिनिमम क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। सो now we are going to discuss the answer. Here is the answer. df within the set of square bracket, the new column I want to create or add, that is SRP_QTY, which stands for surplus quantity, but इसका कॉलम का नेम रहेगा SRP_QTY। जो भी आप एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर देते हो वो नए कॉलम का नेम बन जाएगा। इज इक्वल टू df और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दे दिया क्वांटिटी माइनस df स्क्वायर ब्रैकेट में हमने दूसरा कॉलम दे दिया min_QTY। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेटा फ्रेम के क्वांटिटी कॉलम से उसी डेटा फ्रेम का मिनिमम क्वांटिटी कॉलम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब रेस्पेक्टिवली यहाँ पर क्या होगा, रेस्पेक्टिवली यहाँ पर क्वांटिटी में से मिनिमम क्वांटिटी माइनस होंगी। 12 - 4 दैट इज 8, 125 - 25 दैट इज 100, राइट, 19 - 10 दैट इज 9, एंड फाइनली 160 - 50 दैट इज 110। तो बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर दिया है कि डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम ऐड होगा SRP_QTY, that stands for surplus quantity, and that will be calculated by this operation. What is that operation? कि डेटा फ्रेम के क्वांटिटी कॉलम की जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वो डेटा फ्रेम की मिनिमम क्वांटिटी नाम के कॉलम की जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इनसे, और आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी सरप्लस क्वांटिटी नाम के कॉलम्स की, और वो ये मिल चुकी है। तो ये SRP_QTY यहाँ पर आ चुका है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और जिसके लिए जस्ट पहले रो के लिए बता देता हूँ कि 12 - 4 8 होता है रेस्पेक्टिवली। आप बाकियों को भी समझ जाइए। तो इसके एक्सप्लेनेशन को मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डिलीटिंग कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम। हमें डेटा फ्रेम से कॉलम्स को डिलीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिलीट द कॉलम प्राइस फ्रॉम द डेटा फ्रेम df गिवन बिलो यूजिंग del। देखिए ये डेटा फ्रेम है जिसका नेम df है, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, p_id प्रोडक्ट id, p_name प्रोडक्ट नेम, एंड प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसमें से प्राइस वाला जो कॉलम है वो हटाना है, डिलीट करना है। हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। आंसर है इसका del df स्क्वायर ब्रैकेट के सेट में जिस भी कॉलम को मुझे डिलीट करना है उसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम दे देंगे। तो इससे होगा क्या, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसका आंसर, कि डेटा फ्रेम से प्राइस नाम का ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, और जब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे प्रिंट df, तो उसमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम ही हमारे पास बचे, ये दोनों, और प्राइस उसमें से डिलीट हो चुका है। सो इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2, डिलीट द कॉलम प्राइस फ्रॉम द डेटा फ्रेम df given below using pop. This time we are not going to use del, rather we are using pop function. So here's the frame, the name of the frame is df. So discussing the answer here. So originally we have just displayed the data frame df, तो ये वही है जो क्वेश्चन में गिवन है, exactly वैसे ही आ गया है। अब हमने यहाँ पर कमांड सप्लाई किया प्रोडक्ट इज इक्वल टू df.pop, और पैरेंथेसिस के सेट में हमने दिया उस कॉलम का नेम जो हमें डिलीट करना है एज अ स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर दिया है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट नेम को डिलीट करेंगे। तो देखिए इस बारी हमको इसके एडवांटेज भी होंगे पॉप करने के।
पॉपिंग का जो मेजर एडवांटेज होता है, पॉप नाम का फंक्शन का बेसिकली यही पर्पज होता है कि न केवल वो डिलीशन करता है बल्कि डिलीटेड आइटम को यूजर के पास रिटर्न भी करता है। तो देखिए ये कमांड मैंने डायरेक्टली नहीं दिया, मैंने ऐसे नहीं लिखा कि df.pop pname, रादर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल भी लिया हुआ है दैट इज़ प्रोडक्ट और फिर इक्वल टू लगाया, उसके बाद फिर मैंने df.pop लगाया। लाइक अगर मैं दिखाऊं आपको पिछले वाले में, ये देखिए यहाँ पर ये डेल और इसमें कोई भी वेरिएबल या कुछ भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिया, डायरेक्टली कमांड ट्राई किया है। और जबकि जब हम यहाँ आते हैं तो देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल लिया दैट इज़ प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये वेरिएबल जो है यहाँ पर एक सीरीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसका पूरा मीनिंग आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट इज इक्वल टू df.pop p_name। सो दिस pop function will delete a column p_name and that particular column will be returned to a series product। तो जब भी हम प्रिंट df करेंगे तो ऑब्वियसली p_name तो इसमें से हट जाना चाहिए और वो हट गया। देखिए इसमें प्रोडक्ट आईडी और प्राइस रह गए, प्रोडक्ट आईडी और प्राइस ये रह गए, और प्रोडक्ट नेम चूँकि हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ ऐसा दिया था कि प्रोडक्ट नेम को हटाइए तो प्रोडक्ट नेम हट चुका है। अब आप देखिए जब आप प्रिंट प्रोडक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ ले ली थी प्रोडक्ट। तो जब भी मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा प्रिंट प्रोडक्ट करके तो आप देखिए उसमें ये जो डिलीटेड कॉलम था प्रोडक्ट नेम, उसकी जो भी वैल्यूज़ थी वो आपके सामने हैं। हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। तो ये अपने आप में एक सीरीज़ होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी डेटा फ्रेम से कोई एक कॉलम निकालते हैं तो बेसिकली वो अपने आप में एक सीरीज़ होती है। और उसका वेरिफिकेशन हमें ऐसे भी मिला कि जब मैंने इस प्रोडक्ट की डेटा टाइप को प्रिंट कराया बाय गिविंग दिस कमांड प्रिंट टाइप प्रोडक्ट, तो देखिए उसने क्या दिया। काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेसिफिकेशन है, आप इस पर फोकस करिए। देखिए ये एक सीरीज़ है, राइट, और ये एंटायर एक्सप्लेनेशन है इस डिलीशन का। तो इस तरह से आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने दो बड़े इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन करे, और वो था कॉलम्स को डिलीट कराना और कॉलम्स को ऐड कराना। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, नॉट दैट डिफ़िकल्ट। और इससे पिछले वीडियो में हमने कॉलम पर बेस कुछ ऑपरेशंस पहले किए थे, कॉलम को डिस्प्ले कराना, कॉलम को रीनेम कराना, ये इससे पिछले वाले वीडियो में हमने किया था। तो इस तरह से हमने कॉलम को डिस्प्ले कराना, कॉलम्स को रीनेम कराना, कॉलम ऐड कराना और कॉलम्स को डिलीट कराना, ये हमने सीख लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसस CSN IP। आप लोग देखते रहिए इसी तरह से हमारे वीडियोस, और अगली बार मैं कुछ और ऑपरेशंस लेके आऊँगा जो कि मैंने इस बारी कॉलम्स पे किए थे वो रोज़ पे करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी आप लोगों के सामने आता हूँ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसस CSN IP। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विनेसस CSN IP को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपके पास टाइमली अपडेट आते रहें नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।